अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ रूही चीमा उर्दू अम्मी। मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद, वेलकम, जी आयानू कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम अय्यान की कहानी सुनेंगे, तो तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए? शुरू करते हैं हम कहानी। अय्यान एक बहुत प्यारा भोला भाला सा बच्चा था और वो नर्सरी जमात में पढ़ता था। अय्यान अपने स्कूल का काम हमेशा अपनी अम्मी के साथ बैठकर आराम से करता और उन्हें पढ़ाई के काम में कभी भी तंग न करता। लेकिन अय्यान की एक बुरी आदत थी कि वो अपने हाथ और पाँव के नाखून नहीं कटवाता था। उसकी मामा अय्यान को जब भी कहती, अय्यान बेटा, चलो बेटा आज जुमा है, नाखून काटिए, तो अय्यान रोना शुरू कर देता और घर में भागना शुरू कर देता। एक कमरे से दूसरे कमरे में भागता रहता। और दादी और दादा अय्यान की इस आदत से बहुत परेशान होते। अय्यान को उसकी खाला ने जो उसकी सालगिरह पर जराबों का जोड़ा दिया था, वो भी अय्यान फाड़ बैठा था, क्योंकि उसके पाँव के नाखून इतने बड़े और नुकीले होते थे। अब्बू भी अय्यान को समझाते, बेटा अय्यान, नाखून को कटवाया करो, ये पेट में जरासीम लेकर जाते हैं। अय्यान सुनी अनसुनी कर देता। एक दिन अय्यान अपने कमरे में गया और बेड पे लेटकर सोच रहा था, ये सारे घर वाले मुझे नाखून काटने का क्यों कहते हैं? मुझे तो अपने हाथ और पाँव के नाखून बहुत अच्छे लगते हैं। कि अचानक उसके कमरे की खिड़की खुली और उस खिड़की में से एक काला डरावना आदमी, कि उस आदमी ने अय्यान के हाथों और पाँव की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओ बच्चे अय्यान, अपने हाथ और पाँव मुझे दे दो। मुझे तुम्हारे नाखून बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारे हाथ और पाँव लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। हा 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 हा। अय्यान ने जब ये सुना तो अय्यान घबराकर अपनी अम्मी के कमरे में भागा आया और उन्हें जाकर कहने लगा, अम्मी अम्मी, मेरे नाखून काट दीजिए, मेरे नाखून काट दीजिए। अम्मी ने कहा, अच्छा बेटा। इस तरह से अय्यान ने अपने हाथ और पाँव के नाखून अपनी मामा से कटवा लिए, अपनी अम्मी से कटवा लिए, और अम्मी भी उस ख्वाब के आने पे अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि मेरे बेटे को कुछ तो समझ आई। तो आप मुझे बताइए बेटा, क्या आप लोग अपने हाथ और पाँव के नाखून कटवाते हैं मामा से? हाथ और पाँव के नाखून आपने बड़े नहीं रखने, जरासीम चले जाते हैं। और आपने देखा ना, वो डर्टू जरासीम ड्राउना सा आ गया था ना अय्यान के रूम में। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। हमारी मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।